आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। सबसे पहले हम इसके काउज की बारे में बात करेंगे कि डायरिया किससे होता है, जिसको हम लोग लूज मोशन भी कहते हैं, और इनका क्या कारण है और ये किन किन कारणों से होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है वायरल काउज। वायरल काउज जो है वायरस के वजह से हो सकता है। दूसरा है बैक्टीरियल काउज। बैक्टीरियल काउज बैक्टीरिया के वजह से हो सकता है। तीसरा है प्रोटोजोअल काउज, जो कि प्रोटोजोआ के कारण से हो सकता है। चौथा है साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। किसी भी एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट से भी डायरिया हो सकता है। और अगला है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस वो होता है जिस पेशेंट में दूध का पाचन सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से भी डायरिया हो सकती है। और अगला है ओवर हीटिंग। ज़्यादा खाना खाने से भी डायरिया हो सकता है। और अगला है अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन से भी डायरिया हो सकता है। ये बहुत सारे काउज होते हैं डायरिया के। अगर किसी भी पेशेंट को डायरिया हुआ है और उसको वायरल काउज है तो उसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है और वह अपने आप डायरिया ठीक हो जाती है। फिर भी अगर डायरिया है वायरल काउज के कारण तो उसमें वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाती है तथा उसमें हम पानी तथा ORS लेने का सलाह देंगे, जिससे डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। अगर डायरिया बैक्टीरियल काउज या प्रोटोजोअल काउज से के कारण होता है तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से एंटीबायोटिक डायरिया में देंगे तथा कितना डोज देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि डायरिया को कैसे ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहले ड्रग आती है लोपेरामाइड। ये एक एंटी मोटिलिटी ड्रग है। एंटी मोटिलिटी का सबसे पहले मतलब जानते हैं। एंटी का मतलब होता है कम करना और मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। ये ड्रग इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कम करता है। लोपेरामाइड इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कम कर देती है, जिससे कि लूज मोशन कम हो जाती है। इस तरह लोपेरामाइड हमारे शरीर में काम करती है। अब चलिए इसका डोज के बारे में जानते हैं। अगर कोई बच्चा 6 साल से कम एज के है तो उसमें यह मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, उसको लोपेरामाइड नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं आगे। अगर कोई बच्चा 6 से 12 ईयर के एज के हैं तो उस बच्चे को हम लोग 2 mg देंगे सबसे पहले। यदि 3 या 4 घंटे बाद उसका लूज मोशन कम हो जाएगा तो उसको 1 mg रिपीट करेंगे और उसको हम लोग दिन में 3 या 4 बार ही दे सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आइए अब हम जानते हैं, यदि बच्चा 12 साल से बड़ा है यानी एडल्ट है, उसको हम लोग 4 mg पहला डोज देंगे। अगर उसको 2 या 3 घंटे बाद लूज मोशन कम हो जाती है तो उसको हम लोग बाद में 2 mg देंगे। मुझे आशा है कि आप लोग लोपेरामाइड के बारे में समझ गए होंगे। आइए अब हम इसके पिक्चर को दिखाते हैं। ये है इसके पिक्चर। ये 2 mg टैबलेट में आती है। आइए अब हम बात करते हैं रेसेकाडोट्रिल कंपोजिशन के बारे में। ये एक एंटी सेक्रेटरी ड्रग है। एंटी सेक्रेटरी ड्रग वह ड्रग होता है जो इंटेस्टिनल सेक्रेशन को कम करता है, मतलब डिक्रीज करता है इंटेस्टिनल हाइपर सेक्रेशन को। आइए अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। इसका डोज के बारे में जान लेते हैं। इसका डोज है 100 mg TDS,
नॉट मोर देन 7 डेज, 7 दिन से इसका ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका डोज चिल्ड्रन में क्या है। चिल्ड्रन का डोज है 1.5 mg पर kg पर डोज। अगर किसी बच्चा का वज़न 2 kg है तो हम उसको रेसेकाडोट्रिल 3 mg देंगे। अब हम देखते हैं, अगर किसी पेशेंट को सिर्फ डायरिया है तो रेसेकाडोट्रिल और लोपेरामाइड का आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में डायरिया प्लस ब्लड आ रहा हो तथा डायरिया तथा फीवर हो तो समझेंगे कि उसको बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। उस कंडीशन में न तो हम लोपेरामाइड देंगे न ही रेसेकाडोट्रिल देंगे। इस कंडीशन में पेशेंट में इन्फेक्शन है तो हम उसमें एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक देंगे। अगर डायरिया के साथ ब्लड आ रही है तो या तो डायरिया के साथ फीवर है तो समझेंगे कि उसमें बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। तो उस कंडीशन में हम लोग ओफ्लॉक्स OZ या तो नॉरफ्लॉक्स TZ देंगे। ओफ्लॉक्स OZ में ओफ्लॉक्सासिन रहता है तथा ओनिडाजोल रहता है। ओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है। ये इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ओफ्लॉक्सासिन काम आती है तथा ओनिडाजोल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में काम करती है।